आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीपीएससी, ठीक है? बीपीएससी 131, ठीक है? राजनैतिक सिद्धांत का परिचय, बीए फर्स्ट ईयर के लिए रहेगी। आज इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 को देख रहे हैं, जो कि है न्याय यानी जस्टिस को लेकर के है। पूरा पॉलिटिकल थ्योरी को लेकर के है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है? इसमें जो-जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि न्याय का अर्थ क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा कि न्याय होता क्या है, जिसमें न्याय और कानून के बारे में हम चीज़ को समझेंगे। आप सबने सुना होगा ना कि भाई न्याय और कानून 2 अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है? न्याय अलग होता है और कानून बिल्कुल अलग चीज़ होता है। उसके बाद हम न्याय और भेदभाव की बात करेंगे कि भेदभाव क्या होता है और न्याय क्या होता है। इन दोनों चीज़ों को देखेंगे। अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो आपसे पूछा जाता है, वो वितरणकारी न्याय क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। वितरणकारी न्याय क्या होता है। उसके बाद जो एग्ज़ाम में जो-जो पूछा जाता है, जैसे वितरणकारी न्याय क्या है, सामाजिक न्याय क्या है और प्रक्रियात्मक न्याय क्या है। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। 5.3 वितरणकारी न्याय, 5.4 सामाजिक न्याय जिसको हम लोग सोशल जस्टिस के नाम से कहते हैं, ठीक है? और 5.5 जो आपका रहेगा क्या रहेगा? प्रतिक्रियात्मक न्याय। ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो इसमें एक थिंकर बहुत बड़े आएँगे, जॉन रॉयल, क्योंकि उन्होंने ही न्याय का सिद्धांत दिया है, क्योंकि उनकी थ्योरी ही न्याय को लेकर के आती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका रहने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्याय का अर्थ क्या है, कि न्याय है। न्याय की अवधारणा संबंधी किसी भी चर्चा उसके बहुआयामी स्वभाव का ध्यान रखना पड़ता है। देखो, अगर हम लोग बात करें कि न्याय है क्या, ठीक है? भाई न्याय का मतलब होता है जब सबको उनका हक दे दिया जाए, उसको न्याय कहा जाता है। जब सबको जिसका जो अधिकार है, अगर आपको अधिकार राइट मिल जाता है, उसी को तो हम लोग न्याय कहते हैं। अगर मैं सामान्य भाषा में बात करूँ कि न्याय क्या है, तो न्याय तो यही है ना कि भाई जिसका जो हक है, वो दे दिया जा रहा है, वही न्याय है। या जिसके जो अधिकार हैं, उसको हम न्याय के रूप में कह सकते हैं कि अगर आपको जो अधिकार है, वो अधिकार मिल गया तो यानी आपके साथ न्याय हो गया, ठीक है? न्याय क्या है? इसका का जवाब सिर्फ उन मापदंडों मूल्यों का संकेत करके ही दिया जा सकता है जिनके सारे मनुष्य न्याय के बारे में सोचता है। यानी न्याय क्या होता है इसके बारे में हम मनुष्य क्या सोचता है उसके बारे में बात करेंगे। यह वक्त गुजरने के साथ बदलता रहता है। भाई न्याय क्या है, ये समय के साथ बदलता रहता है। न्याय क्या है, समय के साथ न्याय की जो परिभाषा है उनमें भी बदलाव आता है। इस प्रकार अतीत में जो न्याय था वर्तमान में अन्याय हो सकता है, क्योंकि न्याय हर समय बदलता रहता है ना। समय के साथ न्याय बदलता रहता है। भाई कोई चीज़ पहले सही थी, आज वो गलत भी हो सकती है, तो न्याय कब अन्याय में बदल जाएगा, ये बहुत कहा नहीं जा सकता, क्योंकि न्याय जो है, वह समय के साथ क्या होता है, उसमें परिवर्तन आता रहता है, ठीक है? अतीत में अन्याय हो सकता है, तदनुसार न्याय का समतावादी बोध रहा है, जिसमें उच्चतम स्थान समानता के मूल्य को दिया जाता है। देखो न्याय में सबसे ज़्यादा किसको दिया जाता है भैया? समानता को दिया जाता है, ठीक है? न्याय समानता की बात करता है, यानी जब सबको बराबरी का हिस्सा दिया जाएगा, तो यही तो न्याय है ना? जिसको हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी मिल जाए वही न्याय है, ठीक है? तो न्याय किसकी बात करता है? न्याय समानता की बात करता है। जैसे मान लीजिए कि एक बाप है, उसके 4 लड़के हैं, तो भैया चारों बेटों के बराबर-बराबर जो ज़मीन है वो मिल जाए, यही तो न्याय है ना? अगर आप हम समानता की बात करें ना, तो समानता तो यही है ना। अगर मान लीजिए कि आप एग्जाम देने गए हैं, तो सबको वहां पर 3-3 घंटे मौका मिलेगा पेपर लिखने के लिए। ये क्या है? यही तो न्याय है ना। इस यानी न्याय किसकी बात करता है? समानता की बात करता है, जिसमें स्वतंत्रता परम मूल्य होता है। न्याय में क्या? समानता और स्वतंत्रता का खास तौर से ध्यान रखा जाता है, ठीक है? देखिए क्रांतिकारी दृष्टिकोण जिसमें न्याय का मतलब काया पलट कर देना। दैवीय दृष्टिकोण में जिसमें ईश्वर की इच्छा का निष्पादन करना ही न्याय है। देखो, अगर आप देखोगे क्रांति यानी न्याय का मतलब पलट कर देना, जैसे न्याय कर देना। और दैवीय हम बोलते हैं भैया ईश्वर की जो इच्छा है उसी को न्याय बोला गया है। जैसे धार्मिक वार्मिक लोग कहते हैं भैया भगवान की जो मर्जी है वही न्याय है। देखो बहुत लोगों को सुना होगा ना, जिस अगर कोई दुख में तकलीफ में, तो भैया भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, वो यही है ना। तो बहुत सारे लोग न्याय को ईश्वर ईश्वर का भी सूखते हैं कि भगवान ऐसा कर रहा है ना। सुखदवादी कसौटी अधिकतम संख्या का अधिकतम लाभ को बताए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई करना ही न्याय है। अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ को ही क्या बोला गया है? न्याय कहा जाता है भैया। मान लीजिए मेजोरिटी, मान लीजिए एक क्लास में 100 लड़का बैठा है, तो 80 लोगों का अगर भला हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये न्याय है। कुछ सुखवादी लोग कहते हैं, ठीक है? यानी न्याय।
देखिएगा कुछ लोग न्याय को कर्तव्य और शांति व्यवस्था को कायम रखने ये कुछ लोग कहना है कि न्याय क्या है भैया कि कर्तव्यों की बात करता है और शांति व्यवस्था की बात करता है यानी जहां सब अपने कर्तव्यों का पालन करें ठीक है यानी उनका जो भी उनको ड्यूटी जो है उस कर्तव्य मतलब ड्यूटी बोलते हैं ठीक है उसकी जो ड्यूटी है हर आदमी अगर अपनी ड्यूटी पूरा कर रहा अपना जो काम कर रहा है इसको हम न्याय कह सकते हैं ठीक है दूसरे अर्थों में एक अभिजात वर्गवादी कार्य के रूप में देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं जो अभिजात वर्ग अमीर आदमी बोलेगा कि सब अपना काम सही से समय से कर रहे हैं वही न्याय है ठीक है इस प्रकार न्याय व्यक्ति के अधिकारों के साथ साथ समाज के सार्वजनिक न्याय जो है वह व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है न्याय किसकी बात करता है व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है साथ ही साथ समाज की सार्वजनिक शांति को भी बनाता है यानी समाज में शांति बनी रहे इसको कौन अ, ठीक कर सकता है, न्याय कर सकता है। अरे एक बात बताओ, समाज में भई सबके साथ अगर न्याय होगा तभी तो समाज में शांति बनी रहेगी, नहीं तो मारा-पीटी, लड़ाई-झगड़ा ये सब तो चलता रहेगा ना। तो तुम सबने घर में भी देखा होगा ना कि हमारे जो घर हैं, हमारे घरों में भी अगर किसी के साथ अन्याय हो जाता है, तो लड़ाई-झगड़े सारा होता रहता है ना। तुम सबने देखा कि फलाने की उसको दे दिया, जैसे माँ बाप है, अगर उसके 2 बेटे हैं, अगर उसने एक बेटे को कुछ दे दिया, तो दूसरा बेटा आकर के लड़ाई करेगा, ठीक है? ये तो आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, हमको मिलना चाहिए था, आपने उनको क्यों दे दिया? एक चीज़ ये क्या बताती है? यानी कहने का मतलब है कि न्याय शांति को भी बनाए रखता है। क्या है? न्याय शांति को भी बनाए रखता है और न्याय किसकी बात करता है? अधिकारों की बात करता है। व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? न्याय करता है। ठीक है? अब चलिए हम लोग देखते हैं कि न्याय और कानून में क्या फ़र्क है। भई कानून के अनुसार ही कानून का जो कानून है अगर वो सही से लागू हो रहे हैं और कानून के अनुसार आपको जो अधिकार हैं वो मिल रहे हैं, यही तो न्याय है। भई कानूनी न्याय इसी को तो बोलते हैं। अदालतों-अदालतों में जो होता है वही तो कानूनी न्याय है। अगर तुम किसी से पूछोगे न्याय क्या बहुत से लोग बता देंगे जो जज फैसला सुनाता वही न्याय है। तो अब हम लोग यहाँ पर न्याय और कानून में फ़र्क समझेंगे यानी इनमें दोनों में अंतर क्या होता है? यानी अगर मैं बात करूँ यानी जस्टिस एंड लॉ 2 वर्ड हैं जस्टिस एंड लॉ। अलग-अलग चीज़ है भाई जस्टिस यानी न्याय और लॉ मतलब कानून। मतलब क्या हो गया? दोनों में लिंक भी होगा ना, रिलेट भी करते हैं आपस में अगर आप देखोगे कि भाई अगर कानून की हम बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, लॉ के अकॉर्डिंग अगर यानी जैसे लॉ है, अगर उसी के अकॉर्डिंग आपको जो राइट्स हैं या जो अधिकार हैं वो मिल रहे हैं, इसका मतलब ये आपके साथ जस्टिस हो रहा है यानी न्याय हो रहा है। तो देखिएगा रोम के अधिवक्ताओं ने प्रकृति न्याय संबंधी विचार को राज्य के सरकारी कानून के साथ जुड़ा। ये बहुत सारे लोग प्राकृतिक न्याय की बात करते हैं, ठीक है, राज्य के साथ। जैसा कि नागरिक कानून, राष्ट्रीय कानून प्रकृत कानून में मेल खाते हैं। वैसे न्याय शास्त्र का एक दुर्बोध व्यवस्था है। वस्तुतः न्याय सरकारी कानून को लागू किए जाने में निहित है। यानी न्याय क्या है? देखो कुछ लोगों का कहना है कि जब भैया सरकार के कानून जो लागू होते हैं, वही न्याय है। क्या कह रहे हैं? कि सरकार जब अपने कानूनों को लागू करती है, उसी को क्या बोला जाता है? न्याय कहा जाता है या न्याय कहा गया है। सरकार देखो भई तुम सबने भी हमारे देश में भी देखा होगा ना कि कानून का शासन है तो बोलेंगे कि न्याय हो रहा है ना? यही ना? देखिएगा, कानून व न्याय दोनों ही सामाजिक व्यवस्था को कायम रखने का प्रयास करते हैं। भई चाहे कानून हो, चाहे न्याय है, दोनों ही समाज को बनाए रखने में, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में क्या करते हैं? महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भई कानून क्या? ये बता रहे हैं कि यानी सरकार के जो नियम कानून लागू हो रहे हैं, वही न्याय है और कानून और न्याय दोनों चीज़ों की अगर हम बात करें, तो ये क्या करते हैं? समाज में सामाजिक व्यवस्था यानी समाज में भाईचारा बना रहे, शांति बनी रहे, लोगों में एक प्रकार से प्यार मोहब्बत बना रहे, इसी की कौन बात करता है? न्याय और कानून दोनों करते हैं। ओन यानी जॉन कहते हैं इस बात को इसका मुख्य समर्थक है जो बतलाता है कि कानून को एक ओर न्याय का साधक के रूप में दूसरी ओर उसके अनिष्ट को रोकने वाला देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पर जोन कहता है थिंकर है ये क्या करे बहुत बड़ी बात कर रहा है ये कह रहा है कि जो कानून है एक तरफ तो क्या करता है न्याय का बात करता है देखो देखो ये जोन क्या कर रहा है जोन ये कह रहे हैं कि जो कानून होता है एक तरफ तो न्याय की बात करता है और दूसरी तरफ क्या करता है अन्याय को रोकने का काम करता है क्या करता है जिसे मान लीजिए एक अन्याय क्या करता है भाई न्याय ये करता है कि तुम्हारे जो तुमको न्याय देगा यानी कानून क्या करता है कि न्याय देने का काम करता है जैसे मान ली भाई किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो कानून क्या करेगा न्याय करेगा भाई उसको फांसी वांसी लटका देगा
और कानून ये भी करता है, कानून क्या करता है, अन्याय को भी रोकने का काम करता है, अनिष्ट को भी रोकता है। अरे भाई एक बात हमारे देश में किसी का मर्डर कर दोगे तो फांसी हो जाएगी। ये कानून क्या करता है कि लोग गलत काम ना करें, इसको रोकने का भी काम करते हैं। नहीं, कानून क्या करता है, कानून एक तरफ न्याय करता है, दूसरी तरफ जो लोग गलत काम करने की सोच रहे हैं उनको भी रोकने का काम करता है। यानी जो लोग अपराध कर रहे हैं या कुछ भी करना जा रहे हैं, यानी जो लोग अनिष्ट को रोकने का काम करते हैं, यानी बुरे काम, यानी समाज में बुराइयों को रोकने का काम करता है। कानून क्या करते है, देखो अगर मैं बोलूं तो ऐसे बोलोगे, कानून एक तरफ न्याय करता है और दूसरी तरफ कह सकते हैं कि समाज में क्या करता है कि वह समाज में जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको भी रोकने का काम करता है ना। कानून जो करता है भाई, कानून का डर लोगों में है तभी तो, नहीं तो कोई किसी का घर हड़प लेगा, कोई किसी का छीन के भाग जाएगा, कोई किसी का मार पीट देगा, तो इससे अफरा तफरी मचा रहेगा ना। तो कानून क्या करता है, कानून एक तरफ न्याय करता है और दूसरी तरफ क्या करता है कि समाज में कह सकते हो कि बुराइयों को खत्म करने का भी काम करता है ना। दोनों काम करता है। आगे देखिएगा, वैध रूप से यानी लीगली, वैध का मतलब लीगल, वैध रूप से न्याय व्यवस्था को अन्यायपूर्ण कह करके आलोचना की जा सकती है। यानी कई बार हम लोग होते हैं कि भैया जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो सही नहीं, अच्छी नहीं है, हम उसकी आलोचना करते, क्रिटिसाइज करते ना। कई बार तुम सबने देखा हो ना कि जब अदालत कोई फैसला सुनाती तो काफी लोग उससे नाराज हो जाते, भाई अदालत ने सही फैसला नहीं सुनाया। तो कई बार हम लोग क्या न्याय व्यवस्था को अन्यायपूर्ण कहते हैं, यानी जैसे जज का फैसला था, कई बार हम जो न्याय होता है उसको मानते हैं न्याय सही नहीं, हमारे साथ अन्याय हो रहा। बहुत लोगों को सुना होगा ना, यदि वह कानून व्यवस्था की प्रक्रिया द्वारा वांछित निष्पक्ष मानक तक पहुंचने में असमर्थ रहती है। जब अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है, क्या बोल रहे हैं भैया, अगर किसी आदमी को लग रहा है कि मेरे साथ निष्पक्षता, यानी निष्पक्षता यानी ट्रांसपेरेंसी हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, मेरे साथ निष्पक्ष न्याय नहीं किया गया है, तो आदमी, हर आदमी बोलेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। यानी न्याय अन्याय में बदल जाएगा। समझ रहे हो? अगर किसी आदमी को लग रहा है कि भैया कि जो न्याय किया जा रहा है वो सही नहीं है, तब आदमी न्याय की क्या कई बार आलोचना भी कर देता है। यथा अभियुक्त, अभियुक्त अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से अवगत होना चाहिए। भैया अगर तुम किसी पर आरोप लगाते हो कि फलाने ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो तुमको उन चीजों से पता होना चाहिए, उसे अपने बचाव के लिए एक अवसर दिया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए, तुम सबने देखा होगा हमारे देश में ना, अगर किसी पर मान लीजिए पता चला भाई किसी ने मर्डर कर दिया, तो ऐसे फांसी पे नहीं चढ़ा देंगे, मर्डर कर दिया है। भैया उसको मौका मिलेगा कि मर्डर क्यों, तुम भी अपनी तरफ से कुछ कह सकते हो। तो यही बता रहा है कि भाई जब हम न्याय की बात जब हम कानून, देखो न्याय क्या करता है, कानून, कानूनी न्याय क्या है, कानूनी न्याय कह रहा है कि जैसे मान लीजिए भाई किसी आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, किसी का घर लूट लिया, कुछ भी कर दिया, तो ऐसे तुम पकड़ करके उसको फांसी पे नहीं लटका देना है। उसको मौका दिया जाएगा कि वो अपने बचाव में कुछ कह सकता है, अवसर, मौका मिलेगा, ठीक है। यदि जबकि नैतिक रूप से किसी कानून को अनुचित कहा जा सकता है यदि वह न्याय संबंधी नैतिक विचारों से मेल ना खाता हो। अनिकता बहरहाल न्याय क्या महत्वपूर्ण, यानी नैतिकता क्या न्याय से अधिक महत्व रखती है। यानी न्याय देखो, अगर बात करोगे, तुम सबने देखा भाई कोई किसी का मर्डर कर दे, रेप कर दे, ठीक है, या चोरी डकैती कर ले, खून खराबा कर दे, लेकिन किसी भी आदमी को तुरंत फांसी पर नहीं लटकाते हैं, ठीक है। उसको लेते हैं, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उससे पूछताछ होगी, अदालत में फलाना खड़ा होगा, अपने बचाव में अपने वकील भी रख सकता है, देखा होगा ना, अपने वकील भी रोक रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि न्याय से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, नैतिकता को हम देते हैं। क्या देते हैं, न्याय से भी, यानी सुपीरियर, यानी ऊपर क्या चीज है, नैतिकता है। यानी इसीलिए तो हम न्याय और कानून की बात कर रहे हैं। तो कानूनी न्याय इस बात को कहता है कि कानून ये कह रहा है कि भैया किसी ने कुछ भी कर दिया हो, ठीक है, किसी ने चाहे चोरी कर दी हो, चाहे मर्डर कर दिया हो, चाहे बलात्कार कर दिया, ये कोई भी अपराध कर दिया हो, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट सूली पर नहीं चढ़ा देना है, बल्कि उसके अपने बचाव में, अपने अपने बचाव में कहने का अवसर दिया जाएगा। क्योंकि न्याय से महत्वपूर्ण नैतिकता को हमने रखा है। किसको रखा भाई मेरे, नैतिकता को रखा है, ठीक है। नैतिकतावादी हम लोग हैं, ठीक है, इसलिए ये बात करता है, कानून की बात करता है। और कानून न्याय आपस में क्या है, संबंध भी रखते हैं। और कानून न्याय क्या करते हैं, समाज में शांति व्यवस्था बनाने भी क्या करते हैं, काम भी करते हैं ना। तो वही बात कही जा रही है,
न्याय के प्रतीक को प्रायः आंख बंद किए हुए रूप में देखा जाता है। तुम सबने अदालतों में देखा होगा ना, वो यहाँ पर फोटो लगा रहता है, वो आंख की पट्टी बंधी रहती ना, तो कई बार क्या है, न्याय को प्रायः हम देखते हैं कि न्याय जो होता है वो क्या करा कि भाई उसने आंख पे पट्टी बांध रखी। देखा कानून की जो देवी हैं, अदालत में तुम सबने टीवी सीरियल में देखा होगा कि उसके आंख पर पट्टी बांध रखी, क्यों? क्योंकि ये बताती कि मैं बिना देखती नहीं, मैं सिर्फ जो सबूत लाता है मैं उसी के आधार पे फैसला करती हूँ, मैं किसी को देखती नहीं हूँ, ठीक है? क्योंकि उसे निष्पक्ष माना जाता है। क्या? यानी कानून को हम, यानी हमने न्याय को क्या माना है? निष्पक्ष माना है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। और क्या है? प्रतीक, यानी क्या है? एक प्रकार से वो दिखाता है, सिंबल के रूप में। अगर आप देखोगे कि भाई अदालतों में भी अगर आपने देखा होगा कि वहां पर फोटो लगा रखा है, उसके आंख पे पट्टी बांध रखी हो, वो जो तराजू टाइप से लेकर के खड़ी रहती है, ठीक है, देखा होगा। क्यों है? वो क्या है? प्रतीक के रूप में है कि कानून जो है वह निष्पक्षता यानी ट्रांसपेरेंसी का है, ठीक है, निष्पक्ष कानून है, ठीक है, ताकि दोनों सिरों यानी धनवान और गरीब, उच्च और निम्न में कोई भेदभाव न रहे। यानी भैया अमीर गरीब में कानून भेदभाव नहीं करता है, चाहे राजा का लड़का हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गरीब किसान का बेटा हो, ठीक है। वही प्रधानमंत्री ने मर्डर कर दिया तो उनको भी फांसी होगी, और कोई एक किसान का, मामूली किसान का बेटा, मजदूर का बेटा भी अगर मर्डर कर देगा तो उसको भी फांसी होगी। कानून किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। इसी कारण निष्पक्ष न्याय एक पूर्व शर्त बन जाती है। यानी क्या है? न्याय में सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है? कि न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्याय की सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या बनती है? कि न्याय जब दिया जाए उसमें निष्पक्षता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसका फिर क्या मतलब है? न्याय कोई पक्षपात या कतई जरूरत नहीं पड़ती, न्याय में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए, न्याय दिखना चाहिए। न्याय होते नहीं, न्याय लोगों को दिखते हुए दिखना है। यही बात करें ना कि भाई अमीर गरीब में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा न्याय में, ठीक है। और न्याय निष्पक्षता की बात करता है। और हम लोगों ने जब कानून की बात की थी, तो कानून ये कह रहा है कि किसी ने भी कोई अपराध कर दिया हो तो सिंपल उसको फांसी पर नहीं चढ़ा देना है, ठीक है। पहले उससे पूछताछ कर रही है, यानी अपने बचाव में उसको बोलने को मौका मिलेगा। मैंने क्या बोला? कि अपने बचाव में आपको बोलने का क्या मिलेगा? मौका मिलेगा। इसकी हम लोग क्या बोलेंगे? न्याय और कानून की बात कर रहा है, ठीक है। अब चलिए अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा, न्याय और भेदभाव क्या है, क्या रहेगा नेक्स्ट हमारा, क्या बनेगा भैया? न्याय और भेदभाव को भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या रहेगा? न्याय और भेदभाव, ठीक है। देखो अगर मैं न्याय और भेदभाव की बात करूं, तो यहाँ पर बात कर रहा है कि न्याय और भेदभाव को हम दोनों यहाँ पर देखने जा रहे हैं। देखो एक चीज मैं बात करूं कि न्याय और भेदभाव को यहाँ पर साथ में क्यों लिखा गया, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर कहीं पर अगर भेदभाव है तो वहां पर न्याय होना इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। और भेदभाव का मतलब होता है कि विशेषाधिकार, यानी किसी को स्पेशल राइट है, ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि कुछ लोग हैं, जैसे अमीर वर्ग के व्यक्तियों को कुछ अधिकार हैं, और गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनको अधिकार नहीं है। मान लीजिए, तब आप न्याय नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर ये है कि अगर आपने, अगर कहीं किसी भी समाज में या किसी भी देश में कहीं पर भी अगर भेदभाव है तो वहां पर न्याय होना असंभव है। बिना भेदभाव समाप्त किए आप न्याय नहीं कर सकते हैं। और न्याय का मतलब यहाँ पर स्पेशल राइट्स, यानी जिसको हम विशेष अधिकार बोलते हैं, उन विशेष अधिकारों की बात कर रहे हैं। यानी आपने किसी को विशेष अधिकार दे रखे हैं तो आप वहां पर न्याय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, प्लेटो और अरस्तु ने न्याय को एक भिन्न व्याख्या दी है। न्याय निष्ठा के विचार के, यानी अनुपातिक समानता, न्याय की सैद्धांतिक व्यवस्था अरस्तु के पास पहुंचकर एक अनुभविक दिशा में पकड़ लेती, जो कहता है कि जब समानों के असमान के रूप में व्यवहार किया जाता है तो अन्याय उत्पन्न होगा। क्या करेंगे कि भाई मान लीजिए, देखो अरस्तु कहता है कि जब समान और असमान दोनों लोग रहेंगे तो अन्याय होगा। क्या करें कि भाई मान लीजिए कि तुमने कुछ लोगों को विशेष अधिकार दे दिया है, ठीक है, और कुछ लोगों को अधिकार नहीं, तो वहां पर अन्याय होगा, न्याय नहीं हो पाएगा। जिसे मान लीजिए कि भाई भारत में कानून बन जाए, ठीक है, इंडिया में कानून बन जाए कि भाई जो बड़े पद पर हैं, सांसद है, विधायक है, ठीक है, मिनिस्टर विस्टर है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, वो कोई भी गलत काम करेगा, अपराध करेगा तो उसको सजा नहीं होगी, बाकी लोग अगर अपराध करेंगे उनको सजा होगी। तो अगर ऐसे कानून बनाए जाएंगे तो न्याय नहीं हो पाएगा। वही कह रहा ना कि समानों से असमान रूप से व्यवहार किया जाता है, समानों से असमान रूप से।
तो अन्याय उत्पन्न होगा। इसका मतलब है यदि किसी लोकतंत्र में लिंग के आधार पर भेदभाव होता तो इसका अर्थ है कि समानों के साथ असमान व्यवहार करना है। ठीक है? ये बात यानी लिंग भेदभाव की कर रहा है। यानी लड़के और लड़की के साथ जगह तुम सबने देखा होगा घरों में ना कि भाई लड़के को तो बाहर भेजने पढ़ने भेज देते हैं जो दिल्ली, मुंबई पता नहीं कहाँ-कहाँ, कोलकाता पता नहीं कहाँ-कहाँ लड़का जाकर पढ़ रहा है। लड़की नहीं पढ़ पाती जाकर के ना उसको तो किसी गाँव और या आस-पास जिले में और अपने डिस्ट्रिक्ट में ही कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं, उसको उतना मौका नहीं मिल पाता। यानी लिंग भेदभाव का मतलब लड़के और लड़की में जो भेदभाव होता है उसकी बात कर रहा है। तो कह रहा है कि खास तौर से अगर हम लोग लिंग भेदभाव करते हैं तो वह भी अन्याय है। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि कोई है, उसका एक बेटा है और एक बेटी है और बेटे को तुमने बहुत सारा अधिकार दे रखा हो जाकर के बाहर घूम रहा 10-10 बजे तक रात-रात में आ ही नहीं रहा है, कहीं बाहर जाकर के पढ़ाई कर रहा है और बिटिया को तुम खाना बनवा रहे हो और चूल्हा-चौका बर्तन करवा रहे हो तो क्या है? ये अन्याय है। इसी की बात कर रहे हैं ना। इसी तरह एक 80 किलोग्राम पहलवान को 60 किलोग्राम पहलवान के सामने खड़ा कर देना अनुचित होगा भैया। कहने का मतलब कि पहलवानी करवा रहे हो एक 80 किलो का पहलवान है और दूसरी तरफ 50-60 किलो का पहलवान है, तो क्या होगा? ये अन्याय है। वो 40-50 किलो वाला बेचारा मारा जाएगा और क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब ये क्या है? ये अन्याय है। यानी आपको समानता रखनी पड़ेगी और आपको भेदभाव स्पेशल राइट जो है, वो समाप्त करने पड़ेंगे, अन्याय है। ठीक है? खास तौर से चाहे हम पहलवान की बात करें कि भाई एक आदमी 100 किलो का है और दूसरा आदमी 50 किलो का है और आपने दोनों की कुश्ती लड़वा दी है, तो क्या है? ये भेद अन्याय है। ठीक है? दूसरी तरफ मान लीजिए एक ही घर में लड़की को अधिकार नहीं दिए गए हैं बाहर जाकर के पढ़े या नौकरी करे और लड़के को बाहर जाकर के पढ़ने और नौकरी का अधिकार दिया गया है, तो यह भी अन्याय की कैटेगरी में ही आता है। क्या होता है? यह भी इसको भी हम अन्याय बोलेंगे, अन्याय ही कहा जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि जहाँ पर भेदभाव होगा, वहाँ पर न्याय होना असंभव है और न्याय के लिए भेदभाव को समाप्त करना क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना भेदभाव को समाप्त किए आप न्याय नहीं कर सकते हैं और इन बात को कौन कहता था? प्लेटो और अरस्तू कहते हैं। कौन कहता है? 2 थिंकर क्या हैं? प्लेटो और अरस्तू कहते हैं कि भेदभाव का समाप्त होना ज़रूरी है। ठीक है? यानी अन्याय अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है? देखिएगा, आगे क्या है? इस प्रकार न्याय अपेक्षा करता है कि भिन्नताओं के आधार पर भेदभाव हो। जो कि निष्पादित कार्य के लिए प्रासंगिक है। प्लेटो न्याय संबंधी सिद्धांत को निहितार्थ था कि लोगों का जीवन कार्यात्मक विशेषज्ञता नियम के अनुरूप होना चाहिए। वह न्याय का सही स्थान सिद्धांत का दूसरा नाम है। यद्यपि किसी आदमी को बस उसी काम का ही अभ्यास करना चाहिए जिसके प्रति उसका स्वभाव सर्वाधिक अनुकूल हो। देखो प्लेटो और अरस्तु ये भी कहते हैं कि आदमी को वही काम करना चाहिए जिसका जैसा स्वभाव है। उसके व्यक्तिक व सामाजिक दोनों पहलू होते हैं। व्यक्ति व समाज दोनों ही सबसे ज्यादा भलाई इसी में रहेगी कि हम सत्य मान लें और किसी व्यक्ति के लिए अच्छी बात नहीं होगी कि वह ऐसा काम करे जो उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो। ठीक है? नहीं ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जिसके लिए जो काम उपयोगी है वही काम करे। ठीक है? इसी प्रकार समाज के लिए इससे बेहतर कोई बात नहीं होगी कि यह देखे कि हर व्यक्ति उसी स्थान को ही भेजें जिसके लिए वह व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर अधिक योग्य हो। यानी कहने का मतलब कहता है कि राज्य और समाज को उसी व्यक्तियों को आगे भेजना चाहिए जो उसके योग्य हो। क्या कह रहे हैं? ये न्याय है। एक बात बताओ, ये कह रहे हैं ये न्याय है। कहने का मतलब भाई एक बात बताओ तुमको कहीं आगे भेजना किसी आदमी को, ठीक है? आगे भेजने का मतलब है आगे किसको बढ़ाना चाहिए? जिसमें योग्यता हो हमें उसको ही आगे बढ़ाना चाहिए, अयोग्य आदमी को। क्योंकि हम अयोग्य को अगर आगे बढ़ा देंगे तो जो व्यक्ति योग्य है, ठीक है? उसके साथ क्या हो जाएगा? वो न्याय नहीं होगा। इसकी बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं? इसके लिए व्यक्ति व राज्य में बुद्धि, शक्ति व प्रवृत्ति संबंधी तीनों तत्वों पर जोर दिया गया ताकि वह उचित मर्यादा में रहें। ठीक है? साथ ही सामान्य कानून निजी जीवन में विभेदकारी व्यवहार की घटनाओं को हस्तक्षेप नहीं करता है। ये कह रहे हैं कि जो कानून होता है वो हमारे पर्सनल लाइफ में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं और कहने का मतलब यही है कि भाई मेरे कि जिसके योग्य हो उसको वो चीजें मिलनी चाहिए। अयोग्य व्यक्ति को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो यह भी न्याय नहीं होगा। क्या करें?
तो यह भी न्याय नहीं होगा। और न्याय करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि योग्यता को आगे रखना पड़ेगा। जिसमें योग्यता हो उसको करना पड़ेगा। अगर कहीं पर किसी भी आधार पर अगर अन्याय है यानी भेदभाव हो रहा है तो वहां पर न्याय नहीं हो पाएगा। परंतु इसमें सामाजिक हानि होती है तो राज्य में हस्तक्षेप करना न्याय संगत होगा। ठीक है। छुआछूत की घटनाओं में जहां समुदाय में मानवाधिकारों से वंचित कर दिया गया था, इसी कारण इनके विरुद्ध कोई भी कानून न्याय संगत होगा। इसी तरह देखो पहले भी तुम सबने देखा ना कि हमारे देश में बहुत ज्यादा छुआछूत होता था ना, तो छुआछूत जो होता है उसको खत्म करने के लिए वही कानून बना ना, ये न्याय हुआ। इसका कहने का मतलब है भाई समाज में अगर छुआछूत था तो छुआछूत को समाप्त करने के लिए तुम सबने देखा ना कि आर्टिकल 17 में है ना अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। तो क्या है न्याय किया गया है। ठीक है। यही कारण है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश का अधिकार की मांग की और उनके पृथक मंदिर और विद्यालय और छात्रावास का विरोध किया। क्या किया था? डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि अनुसूचित जाति यानी एसटी जो है उनको मंदिरों में प्रवेश की अधिकार हो और उनको यानी एससी लोगों के लिए अलग से कोई विद्यालय, अलग से कोई छात्रावास या अलग से उनके लिए चीजें ना बनी जाए, बल्कि जो चीजें हैं उन्हें में उनको जाने का अधिकार मिले, यही न्याय होगा। तो कहने का मतलब है कि जिसका जो अधिकार है उसको मिलेगा, वही हमारा क्या होगा? न्याय होगा। यानी भेदभाव को समाप्त करना ही क्या है? न्याय है। और जहां पर भेदभाव हो रहा है वहां पर न्याय आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हमारे भारतीय समाज में जो छुआछूत था, इसका मतलब ये चीज यही बताती है कि वह एक प्रकार का क्या था भैया? अन्याय था। क्या था वो? अन्याय था। ठीक है। उसको हम न्याय नहीं कह सकते हैं। ठीक है। इसी बात इसीलिए इसमें आपको पढ़ना था कि न्याय और भेदभाव क्या था। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना आपको 10 नंबर में देखने को मिल सकता है। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। वितरणकारी न्याय, सामाजिक न्याय, ठीक है, और प्रतिक्रियात्मक न्याय। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में भी काफी पूछे जाते हैं। ठीक है। देखिएगा अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट हमारा है भाई मेरे, वितरणकारी न्याय क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खास तौर से बीपीएससी 131 में अगर मैं बात करूं, खास तौर से ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 5 में आपका रहेगा वितरणकारी न्याय क्या होता है। ये 20 नंबर में भी आता है और ये 10 नंबर में भी आता है। वितरणात्मक या वितरणकारी न्याय क्या है? तो देखिएगा अरस्तु की धारणा उस सिद्धांत की नींव सिद्ध करने वाली है जिसको हम वितरणकारी न्याय कहते हैं। यानी वितरणकारी न्याय की जो अवधारणा है यानी जो विचार है उसको किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। अरस्तु जो है वह वितरणकारी न्याय की बात करता है। अरस्तु की व्याख्या का महत्वपूर्ण निहितार्थ, यानी अरस्तु ने जो व्याख्या की है या अरस्तु ने जो बताया है उसका मतलब यह है कि न्याय या तो वितरणात्मक होता है या दोष निवारण होता है। यानी अरस्तु यहाँ पर कहता है कि जो न्याय होता है या तो वितरणात्मक होता है या तो दोष निवारक होता है। ये कौन कहता है? अरस्तु कहता है। पूर्ववर्ती अपेक्षा करते हैं कि समानों के बीच समान वितरण हो। कहने का मतलब है कि जो वितरण है यानी जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा, जैसे माँ बाप अपनी जमीन जायदाद का बंटवारा करते हैं। ठीक है। मान लीजिए भैया कि कोई फादर है उसके 4 लड़के हैं। ठीक है। और जो भी जमीन जायदाद है कि अगर सबको बराबर नहीं मिलेगी इसका मतलब अन्याय हो गया ना। बोलेंगे ना भैया हमको हिस्सा नहीं दिया। तो कहने का मतलब यही करें, वितरणकारी न्याय का मतलब है कि समानों के बीच समान वितरण हो। यानी भैया जो कुछ समान हो सबको बराबर बराबर बटे, यही है वितरणकारी न्याय। यानी राज्य जो है, राज्य अगर किसी चीज को बांट रहा है तो समान रूप से वितरण हो। भैया अगर 5 किलो राशन मिल रहा है तो सबको मिले। ठीक है। हर गरीब व्यक्ति को मिले। इसलिए उसमें कुछ नियम कानून लगा देते हैं, भैया गरीब होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि राज्य अगर किसी चीज को लोगों को दे रहा, अगर कोई सामान दे रहा, कोई वस्तु दे रहा है तो उसका समान रूप से वितरण हो, समान रूप से बंटवारा हो, हर तबके के व्यक्ति को मिले। यानी अंतिम व्यक्ति सामान्य व्यक्ति को भी वो चीजें मिले। समान वितरण परवर्ती वहां लागू होता है जहां किसी अन्याय के प्रतिकार को किया जाता है। ये वितरणकारी न्याय कह रहे हैं। यह वह सिद्धांत है जो मार्क्स ने क्रांति पश्चात साम्यवाद समाज में वितरणात्मक
वितरणकारी न्याय हेतु प्रस्तुत किया है। यानी ये जो वितरणकारी न्याय है, इसको कार्ल मार्क्स भी इसकी बात करता है, वितरणकारी न्याय की बात करता है। कार्ल मार्क्स भी यही तो कह रहा भाई कि समाज में मजदूरों को जो हिस्सा है वह बराबर मिले ना। यही तो कह रहे हैं कि पूंजीपति सारा हड़प ले जा रहे हैं ना। तो कार्ल मार्क्स भी अगर आप बात करोगे तो साम्यवादी समाज में वो वितरणकारी न्याय की बात करते हैं कि समाज में जो कुछ भी चीजें हैं वो समान रूप से बटे, या उसका जो हिस्सा है, उसका जो परसेंटेज जिसको हम लोग बोलते हैं, हर व्यक्ति को उसका समान रूप से वितरण हो, सबको मिले। अब देखो वितरणकारी न्याय को बिल्कुल आसान शब्दों में बोल रहे हैं, हर को उसकी क्षमता के अनुसार, भैया जिसकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार वो चीज मिले। समाज में जो भी व्यक्ति रहता है उसको उसकी क्षमता के अनुसार काम मिले, रोटी रोजगार मिले, ठीक है। हर को उसकी काम के अनुसार, यानी हर व्यक्ति को उसके काम के अनुसार उसको पैसा मिले, ये भी वितरणकारी न्याय है। वितरणकारी न्याय क्या है? हर व्यक्ति को उसनी उसकी क्षमता के अनुसार, यानी उसकी जितनी क्षमता है, यानी कितना, अब मान लो कोई व्यक्ति अनपढ़ है तो उसको अनपढ़ के अनुसार नौकरी दो, कोई व्यक्ति 10वीं पढ़ा है तो उसके अनुसार नौकरी दो, कोई ग्रेजुएट है तो उसके अनुसार उसकी नौकरी दो, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा पीएचडी है तो उसके अनुसार नौकरी दो। ऐसा थोड़ी है कि पीएचडी वाले को तुम जाकर के मजदूर वाली नौकरी दिला दिए। कहने कहने का मतलब यही है कि हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार चीजें मिले, ठीक है। और हर व्यक्ति को उसका जैसा काम है उसके अनुसार उसको पैसा भी मिलना चाहिए। ये नहीं है कि मजदूर की सैलरी भी 10,000 है और इंजीनियर और डॉक्टर और अभी जो वैज्ञानिक है उसकी सैलरी भी 10,000 है। तो मेरा कहने का मतलब है, यानी हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम मिले, हर व्यक्ति को उसके काम के अनुसार उसको पैसा मिले। ये है वितरणकारी न्याय। वितरणकारी न्याय का विचार हाल के कुछ वर्षों में आया है। अगर बात करो, ये जो वितरणकारी न्याय है ये बिल्कुल नई विचारधारा है। क्या मैंने बोला? वितरणकारी जो न्याय है ये बिल्कुल नई विचार है और भी कुछ हाल के दिनों में ये प्रस्तुत हुआ है। इस संदर्भ में जे डब्ल्यू चैपमैन की पुस्तक प्रशंसनीय है। यानी वितरणकारी न्याय को लेकर के जे डब्ल्यू चैपमैन, इनका नाम है जे डब्ल्यू चैपमैन की पुस्तक है, इसकी प्रशंसा की जाती है क्योंकि इस व्यक्ति ने अपनी किताब में वितरणकारी न्याय की बात की है। जे डब्ल्यू चैपमैन वो कहते हैं, क्या कहते हैं इस बुक में, कहते हैं कि मनुष्य की आर्थिक तर्क शक्ति संबंधी अपने सिद्धांतों को नैतिक स्वतंत्रता संबंधी व्यक्तिगत दावे से जुड़ी उपभोक्ता की संप्रभुता से जोड़ने का प्रयास करती है। देखो जे डब्ल्यू चैपमैन ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को उसके आर्थिक तर्क शक्ति के अनुसार स्वतंत्रता मिले, नैतिकता मिले। भैया हर व्यक्ति को उसका जो आर्थिक अधिकार है, भैया सबको जीने कमाने खाने का अधिकार मिले, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। अब जे डब्ल्यू चैपमैन कहता है कि न्याय का प्रथम सिद्धांत उन लाभों का वितरण होना होता है जो उपभोक्ता के सिद्धांत के अनुसार लाभ वृद्धि करते हैं। यानी देखो जे डब्ल्यू चैपमैन कहता है कि जो वितरणकारी न्याय है उसका मतलब है कि यही है कि जो लाभ है वो सबको मिले। भैया समाज में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऐसा नहीं कि पूंजीपति को मिल जाए, गरीब किसान को कुछ मिले ही ना। कहने का मतलब है कि जो भी लाभ है, जो भी प्रॉफिट है, अगर राज्य नागरिकों को अगर कोई लाभ दे रहा है तो लाभ हर व्यक्ति को मिले, इसको बोलते हैं वितरणकारी न्याय। क्या है? यही वितरणकारी न्याय की बात कर रहा है भाई। भाई हर आदमी को समान रूप से चीजों का बंटवारा हो, इसी को हम लोग तो वितरणकारी न्याय की थ्योरी कह रहे हैं ना कि भाई जो भी लाभ है, यानी जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट और वृद्धि, यानी अगर कहीं कहीं पर अगर किसी चीज की ग्रोथ है तो ग्रोथ का लाभ हर व्यक्ति को मिले, अगर कहीं पर लाभ है तो समाज में हर व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए, ये करा। दूसरा सिद्धांत यह है कि ऐसी व्यवस्था न्यायपूर्ण होती है जहां मात्र कुछ लोगों को भौतिक कल्याण को अनेक लोगों की कीमत पर खरीद लिया जाता है। कह रहे हैं कि समाज में ये नहीं होना चाहिए कि भाई कि कुछ लोगों से पैसा लेकर के कुछ लोगों को दे दिया। यानी कहने का मतलब है कि कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों की कीमत पर कुछ लोगों को लाभ ना मिले। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अमीरों को लाभ मिले, गरीब को किसी चीज का लाभ ही ना मिले। समान रूप से ये नहीं है कि सरकार गरीबों से खूब सारा पैसा और टैक्स लेती रहे और अमीरों को देती रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी जो लाभ है वह समाज के हर एक व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति को मिलना चाहिए। यानी जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, वह समान रूप से बटे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो यानी उसका जो बंटवारा है उसको समान रूप से किया जाए, ठीक है।
इसका अर्थ यह है कि न्याय यह अपेक्षा करता है, देखो ये बहुत क्लियर बात बोलेंगे, न्याय यानी जस्टिस यह कहता है, कोई भी जस्टिस हो, जस्टिस यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे की कीमत पर लाभ प्राप्त ना करे, यानी भैया किसी की कीमत पर तुमको फायदा ना मिले, यानी कोई किसी की का फायदा ना उठाए, ये वितरणकारी न्याय। यानी जैसे मान लो कि सरकार मुझे 5 किलो राशन देती है, अब ये नहीं कि 5 किलो राशन मुझे मिले ना और कोई मेरा 5 किलो लेकर के खा जाए। कहने का मतलब है यानी किसी दूसरे के व्यक्ति की कीमत पर किसी को लाभ ना दो, ये वितरण करिए। नहीं, हर व्यक्ति को जो उसका अधिकार है वह समान रूप से बटे, समाज में हर एक व्यक्ति को, ठीक है, जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, या कह सकते हैं जो ग्रोथ है यानी जो वृद्धि है, सबको उस चीज का फायदा हो। ये नहीं है कि मलाई कुछ लोग खा जाएं और बाकी लोग ऐसे गरीब बने घूमते रहें। यानी अगर अगर मलाई है तो भैया मलाई सब में बटेगी। कहने का मतलब वितरणकारी न्याय ये कह रहा है कि अगर राज्य को फायदा हो रहा है, अगर राज्य फायदे में है तो उसका लाभ जो है वो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं उसका फायदा कुछ कुछ मुट्ठी भर लोगों को मिल जाए या कुछ बहुत सारे लोगों के को ध्यान में ना रखते हो, कुछ मुट्ठी भर लोगों को फायदा मत पहुंचाओ। जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, वह हर व्यक्ति को समाज में मिलना चाहिए। ये वितरणकारी न्याय कहता है, यानी वस्तु को बंटवारा, चीजों को बंटवारा या सामान का जो बंटवारा है वह समान रूप से होना चाहिए। यही वितरणकारी न्याय का सिद्धांत है कि समाज में अगर कोई चीज बट रही है तो हर व्यक्ति को मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका फायदा कुछ खास लोग ही उसका उठा लें। ठीक है, अब देखेगा वितरणकारी न्याय और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, यानी वितरणकारी जो न्याय होता है वह आर्थिक न्याय को भी सुनिश्चित करता है कि वितरणकारी न्याय बता देगा कि भैया आर्थिक लाभ सबको मिलना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर सरकार रोजगार दे रही तो सबको रोजगार मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है वितरणकारी न्याय ये कह रहा है कि अगर प्रॉफिट है, लाभ है तो सबको मिले। और वितरणकारी न्याय आर्थिक लाभ को सुनिश्चित करता है। वितरणकारी न्याय से हम आर्थिक लाभ को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर समाज में, अगर देश में हम वितरणात्मक या वितरणकारी न्याय की बात करेंगे तो सामाजिक न्याय खुद ही सुनिश्चित हो जाएगा सबको। सॉरी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ठीक है भाई, आर्थिक न्याय को लिख लेना कि वितरणकारी न्याय से क्या होता है, आर्थिक न्याय सुनिश्चित होगा। ठीक है, यानी हम वितरणकारी न्याय ला करके हम आर्थिक न्याय को, यानी हम सबको आर्थिक न्याय दे सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, वितरणकारी न्याय आम कल्याण की शर्त के अधीन है। वितरणकारी न्याय यही कहता कि भैया सबका कल्याण हो, आम व्यक्ति को कल्याण हो, यानी सबको फायदा मिले, सबकी भलाई हो। वितरणकारी न्याय इसकी बात करता है, हर व्यक्ति का भलाई हो, हर व्यक्ति समाज में उन्नति करे, हर व्यक्ति समाज में प्रॉफिट कमाए। वह चाहता कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति इस प्रकार सुधारा जाए। देखो, वितरणकारी न्याय यह कहता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बेहतर हो, इतनी अच्छी हो कि उसका जो लाभ है आम आदमी तक पहुंचे। वितरणकारी यही न्याय कह रहा है कि जो लाभ है, जो फायदा है, यानी हमारी जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसका लाभ कुछ खास पूंजीपति उद्योगपति ना उठाए, यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका लाभ हर व्यक्ति यानी आम आदमी तक भी पहुंचे। इस बात को क्या कहता है, वितरणकारी न्याय कहता है। इस तरीके से आर्थिक न्याय की धारणा का अर्थ होगा कि समाज में एक साम्यवादी, यानी इससे क्या होगा, यानी इससे क्या भाई, हर व्यक्ति यानी हर व्यक्ति तक अगर लाभ पहुंचेगा, इससे हमारे समाज में आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित होगा कि अगर हर व्यक्ति को अगर लाभ मिलेगा, प्रॉफिट होगा, तो इससे क्या होगा कि समाज में हर व्यक्ति को क्या होगा, उसका लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे देखेगा आर्थिक न्याय का पहला काम क्या होता है। आर्थिक न्याय जो भाई, आर्थिक न्याय का पहला काम है कि हर सक्षम देही नागरिक को रोजगार। आर्थिक न्याय का मतलब भैया ये होता है कि सबको नौकरी मिले, सबको खाना मिले और सबको घर मिले और सबको कपड़ा उपलब्ध हो। यही आर्थिक न्याय का पहला काम है। आर्थिक न्याय कहता कि सबको रोटी रोजगार, यानी रोटी कपड़ा मकान। आर्थिक न्याय का पहला काम क्या होता है भैया, कि सबको रोटी और कपड़ा और मकान मिले। यही है कि आर्थिक न्याय का पहला काम है कि हर व्यक्ति को यानी हर नागरिक को रोजगार मिले, यानी सबको नौकरी मिले, खाना खाद्य यानी सबको खाने पीने की चीजें हों, आश्रय यानी रहने का, और सबको कपड़े हों। ये आर्थिक न्याय का पहला काम है। सभी की प्राथमिकता और मौलिक आवश्यकता को पूरा करना इस क्षेत्र से। देखो, आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि हर आदमी की जो बेसिक जरूरतें हैं
यानी हर आदमी की आवश्यक जरूरतें हैं, भैया रोटी है, कपड़ा है, मकान है, नौकरी है, ये हर व्यक्ति को मिले, यही आर्थिक न्याय है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक न्याय कहते हैं। यानी ठीक कहा गया कि आर्थ ठीक है, स्वतंत्रता तर्कहीन है यदि वह आर्थिक न्याय को दिलाने में रुका करे कि स्वतंत्रता स्वतंत्रता तभी मानी जाएगी अगर हर व्यक्ति को आर्थिक न्याय मिलेगा। ये कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता हम उसी को कहेंगे जब हर व्यक्ति को आर्थिक न्याय मिलेगा। ठीक है, यानी उदारी जन यह मानते हैं कि आर्थिक न्याय समाज में हासिल किया जा सकता है यदि राज्य कल्याणकारी सेवा प्रदान करता हो और जहां काराधन सुधार करें कि देखो खास तौर से उदारवाद के जो लोग हैं वह कहते हैं कि आर्थिक न्याय मिल सकता है अगर राज्य कल्याणकारी हो। कल्याणकारी यानी जिसको हम लोग बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। ठीक है, अगर राज्य लोगों को भाई जैसे आज हमारे देश में देखते हो 5 किलो राशन मिल रहा है। ठीक है, किसानों को खाते में 2,000 रुपया भी मिल जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि सरकार गरीब आदमी के कल्याण के लिए उनको कुछ फायदा भी देती है ताकि हर व्यक्ति समाज में उसका आर्थिक लाभ हो सके। तो यही कहा जा रहा है कि आर्थिक लाभ समाज में हर व्यक्ति को मिल सकता है अगर राज्य कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करेगा। जैसे भाई बिजली पानी माफ कर देना है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई कम कर देना है, दवाई माफ कर देना है, अस्पतालों में थोड़ी दवा सस्ती दवाई मिल जाए। ठीक है, हर व्यक्ति को खाने पीने का 5 किलो राशन, इसी को बोलते कल्याणकारी राज्य। भारत भी एक वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है। तो वही कहा जा रहा है कि आर्थिक न्याय वहां पर मिलना बहुत आसान होगा अगर राज्य कल्याणकारी योजनाएं चलाएगा। आज जैसे उज्ज्वला योजना है, पर जो सरकार की जितनी भी योजना, चाहे वो राज्य सरकारों की योजनाएं हो, चाहे केजरीवाल की सरकार की हो, किसी भी सरकार की, एक्स्ट्रा नरेंद्र मोदी की सरकार हो या ममता बनर्जी की सरकार हो, किसी की सरकार हो, चाहे महिलाओं के लिए, ये सब कल्याणकारी योजनाएं ही हैं जिसमें आम लोगों को, आम व्यक्तियों को लाभ दिया जाता है। तो वही कह रहे हैं कि कल्याण यानी आर्थिक न्याय वहां पर मिल सकता है अगर राज्य लोगों की भलाई के लिए कुछ सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा वाले रोजगार प्रबंधन हेतु अच्छी आमदनी हो, वृद्ध जन पेंशन, यानी राज्य को आर्थिक न्याय करने के लिए क्या करना चाहिए कि हर व्यक्ति को भैया नौकरी मिल जाए, इसका काम करे। पहले तो इसकी बात करो। दूसरा, जो राज्य है वो भैया वृद्ध जन, देखते हो आज हमारे देश में जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, 60 साल से ज्यादा हो जाते हैं, उनको वृद्धा वृद्धा पेंशन भी मिलती है। ठीक है, और जो मजदूर लोग हैं उनको एक प्रकार से जो पीएफ उएफ कटता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भविष्य निधि, इस प्रकार की, जिसको ईपीएफ के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रकार के लाभ राज्य को यानी सरकार को लोगों को देना चाहिए। तब कह सकते हैं कि आर्थिक न्याय राज्य सभी व्यक्तियों को प्रदान कर पाएगा। ठीक है, यद्यपि न्याय संबंधी मार्क्स के विचार का मूल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है। मार्क्स के अनुसार राज्य का सरकारी कानून उस वर्ग विशेष पर प्राधिकार द्वारा ही अपने सदस्यों पर थोपा जाता है जो उत्पादक संसाधनों को नियंत्रित करता है। देखो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि भैया की न्याय उसी आदमी को मिलता है जिसका उत्पादन पर कंट्रोल होगा। यानी देखो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि जो व्यक्ति अमीर है, जो पूंजीपति है, जिसका उत्पादन है, जिसकी कंपनी फैक्ट्री है, उसी व्यक्ति को लाभ मिलेगा, यानी वही व्यक्ति विशेष लाभ पाएगा। कानून शासक वर्ग के न्याय के आर्थिक हितों को तय करते हैं। कार्ल मार्क्स यही कहते हैं कि जो कानून होता है वह सिर्फ जो शासक वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, उसी के लाभ की बात करता है, उसी के आर्थिक हितों को तय करता है। जबकि निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाता है और कामगार उत्पादक संसाधनों का नियंत्रित कर लेता है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में निजी संपत्ति को समाप्त कर दो, जो कामगार हैं, यानी जो कामगार है, जो मजदूर हैं, उनको हमें लाभ देने की बात कौन करता है, कार्ल मार्क्स कहता है। यानी कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि आर्थिक न्याय या वितरणकारी न्याय हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम लोग मजदूर और अन्य लोग जो हैं, इनको हम एक प्रकार से इनको लाभ मिलेगा, या तो कानून कामगार वर्ग के हितों को सोचने विचारने वाले। देखो कार्ल मार्क्स से कहते हैं कि हमें इस प्रकार के कानून बनाने पड़ेंगे जो मजदूर हैं उनके हितों के बारे में सोचें। ठीक है, इस प्रकार न्याय की विषय वस्तु उत्पादन संसाधनों पर नियंत्रण रखने वाले वर्ग पर। जो कार्ल मार्क्स कहता है कि न्याय उसी पर निर्भर करेगा जिसका संसाधनों पर नियंत्रण होगा। कहने का मतलब है जिसके जिसके पास संसाधन होंगे, जिसके पास रिसोर्स होंगे, वही व्यक्ति क्या करेगा,
नियंत्रण करेगा, उसी व्यक्ति को न्याय मिलेगा। जब राज्य का क्षय हो जाएगा, जैसा कि साम्यवाद जनवादी तरीके रखते हैं, तब आर्थिक मूल के बगैर न्याय व्याप्त हो जाएगा। भाई कार्ल मार्क्स की थ्योरी है कि वो राज्य को नहीं मानता, और कार्ल मार्क्स कहता है कि अगर जब राज्य नहीं रहेगा तब कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, कोई किसी का दमन नहीं करेगा, तब हमारे समाज में न्याय रहेगा, इसको मानता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो उदारवादी लोग हैं, जो काफी लंबे समय से आर्थिक हस्तक्षेप संबंधी आम सिद्धांतों को छोड़ चुके हैं, ठीक है, पुनर्वितरणकारी न्याय, जो वितरणकारी न्याय है, इसकी बात अरस्तु करता है, यानी उदारवाद का एक अभिन्न हिस्सा है। यानी वितरणकारी न्याय जो है, इसकी बात उदारवादी भी लोग करते हैं, ठीक है, जिनका जे डब्ल्यू चैपमैन, जॉन रॉयल, ठीक है, आर्थर ने समर्थन किया है। यानी अगर हम लोग वितरणकारी न्याय की बात करें, तो वितरणकारी न्याय की बात कौन करता है? सबसे पहले इसकी बात अरस्तु ने की है, वितरणकारी न्याय की। उसके बाद है जे डब्ल्यू चैपमैन ने की है, उसके बाद है जॉन रॉयल ने की है, और आर्थर ने की है। इन लेखकों ने, इन कह सकते हैं कि सिद्धांतकारों ने वितरणकारी न्याय की बात की है। इन लेखकों ने सभी के लिए न्याय एवं स्वतंत्रता की अर्थव्यवस्था में राजकीय हस्तक्षेप को अपने आशय में पुनर्वितरणकारी न्याय की वकालत की है। यानी ये लोग, सभी लोग वितरणकारी न्याय की बात करते हैं, यानी जो भी हिस्सा हो, जो भी लाभ हो, वह समाज में हर एक व्यक्ति को मिले। अगर राज्य किसी चीज को दे रहा है, अगर बांट रहा है, यानी हर जो फायदा है वह हर व्यक्ति को मिले, प्रॉफिट हर व्यक्ति को मिले। सपोज डेट कि अगर 4 लोग हैं, तो चारों लोगों में जो चीजों का बंटवारा, जो वस्तुओं का बंटवारा है, वह समान रूप से किया जाए, यही वितरणकारी न्याय है। यानी राज्य नागरिकों में बिना भेदभाव किए सभी को जो लाभ है उसका अगर पहुंचाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वितरणकारी न्याय कहते हैं। और वितरणकारी न्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप लोगों को इसको पढ़ के जरूर जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 10 नंबर में या 20 नंबर में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको ये जरूर मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाइएगा। अब चलिएगा अगला, हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा इसमें रहेगा, क्या रहेगा भाई? सामाजिक न्याय क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। सामाजिक न्याय क्या? भाई सामाजिक न्याय का मतलब यानी समाज में हर व्यक्ति को जो उसके अधिकार हैं वो मिल जाए, उसी को हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। यानी समाज में हर एक व्यक्ति को उस लोग सामाजिक न्याय को देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है सामाजिक न्याय को लेकर। देखिएगा, सामाजिक न्याय विद्यमान कानूनों के तहत किसी व्यक्ति को न्याय संगत अपेक्षाओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए उस व्यक्ति के अधिकारों और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन से ताल्लुक रखता है। यानी सामाजिक न्याय क्या करता है? कानून और अधिकारों के बीच क्या करता है? नियंत्रण रखता है। यानी जो सामाजिक न्याय होता है वह समाज में संतुलन बनाता है, यानी बैलेंस करता है। यानी समाज में एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि संतुलन बनाने की कोशिश करता है। क्या करता है? सामाजिक न्याय करता है। यानी समाज में हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिले, ये सामाजिक न्याय है। यानी समाज में जिस व्यक्ति का जो भी अधिकार है, उस अधिकारों को देना, उसको हम सामाजिक न्याय कहते हैं। यानी समाज में हर व्यक्ति को उसका जो लाभ है या उसका जो अधिकार है, यानी उसे लाभ व अधिकारों के किसी भी अतिक्रमण से बचाव की गारंटी देता। सामाजिक न्याय ये बताता है कि समाज में किसी व्यक्ति के भी अधिकारों का हनन नहीं होगा, उसके अधिकार नहीं छीने जाएंगे। समाज में हर एक व्यक्ति को जो लाभ मिलना है वह लाभ मिलेगा, यह सामाजिक न्याय कहता है। और सामाजिक न्याय इस बात की गारंटी देता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा। सामाजिक न्याय एक गारंटी की तरह काम करता है, और सामाजिक न्याय इस बात की गारंटी है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ गैर बराबरी और भेदभाव या छुआछूत जैसी चीजें नहीं होंगी। सामाजिक न्याय इसको भी कहता है कि समाज में हर एक व्यक्ति को बराबर माना जाए, समान माना जाए। समाज में जो गैर बराबरी है, यानी जो असमानता है, उसको खत्म करने की बात कौन करता है? सामाजिक न्याय करता है। ठीक है, चलिए न्याय के निम्नलिखित पहलुओं के लिहाज से सामाजिक न्याय शब्द पद सूक्ष्म दृष्टिकोण डालते हैं। यह एक सामाजिक हित के प्रबल धारणा और दो सुधार व सामाजिक, देखो जो सामाजिक न्याय है वह सुधार की बात करता है।
सामाजिक न्याय समाज में सुधार की बात करता है कि समाज में हर एक व्यक्ति को उसके अधिकार मिले, समाज में हर एक व्यक्ति को लाभ मिले। सामाजिक न्याय एक प्रकार की गारंटी है, जो ये कह रहा है कि समाज में हर एक व्यक्ति को उसके अधिकारों का और उसके लाभों का हनन नहीं होगा। या उसको जो अधिकार या लाभ मिलने हैं, हर एक व्यक्ति को मिलेगा। समाज में गैर बराबरी को खत्म करना, समाज में छुआ-छूत को खत्म करना, समाज में ऊंच-नीच को खत्म करना, यही सामाजिक न्याय है। समाज में सभी लोग समान रूप से हैं और सभी लोग समान जीवन यापन कर रहे हैं और सबका एक प्रकार से समाज में सम्मान है। ये सामाजिक न्याय की धारणा है और सामाजिक न्याय सामाजिक परिवर्तन की बात करता है। यानी समाज में गैर बराबरी को खत्म करना, छुआ-छूत को खत्म करना, यानी समाज में एक बदलाव की बात करता है। वो अगे भैया क्या है? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय जो है सामाजिक सामूहिक हित की बात करता है। यानी सामाजिक न्याय कहता है कि समाज में सभी व्यक्तियों को बराबर माना जाए, यानी समाज में हर एक समुदाय को उसका लाभ मिले। ठीक है? ऐसा नहीं कि समाज में अगर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र हैं, यानी समाज में हर एक व्यक्ति को हर एक सामुदायिक हितों को लाभ मिले। ये नहीं कि समाज में हिंदुओं को लाभ मिले, मुसलमान को नहीं मिल रहा। सामाजिक न्याय यही कहता है कि अगर कोई भी लाभ है या कोई भी अधिकार है, वह सभी समाज में हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। चाहे किसी की कोई जाति हो या कोई किसी का धर्म हो, सबको मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय उस धारणा से गहरे से जुड़ा हुआ है जिसमें आम भलाई अथवा सामुदायिक हित है। यानी सामाजिक न्याय जो है आम लोगों की भलाई की बात करता है। क्या कहता है? सामाजिक न्याय या सामुदायिक हित। सामुदायिक हित एक सामाजिक न्याय में ये आता है सामुदायिक हित। सामुदायिक हित ये कहता है कि सभी लोगों की भलाई हो। समाज में जो भी व्यक्ति रहता है उसका भला हो, उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो। समाज में जो भी व्यक्ति हैं उनको राजनैतिक, उनको सामाजिक या उनको आर्थिक सभी प्रकार के जो क्षेत्र हैं उनमें लाभ मिले। यानी सामाजिक न्याय कहता है कि राजनीतिक मामलों में, सामाजिक मामलों में समाज में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो और सबकी आय जो संपत्ति हो उसका भी वितरण समान रूप से हो, या सामाजिक न्याय है। यानी सामाजिक न्याय कहता है कि राजनीति में सभी का समान भागीदारी हो, भाई सबको वोट डालने का अधिकार मिले, सब चुनाव लड़ सकते हो, ये सामाजिक न्याय कहता है। सामाजिक न्याय जो कहता है वो समाज के रूप में कहता है कि समाज में भेदभाव ना हो, समाज में ऊंच नीच ना हो। और सामाजिक न्याय आर्थिक लिहाज से कहता है कि सबकी आय जो संपत्ति हो उसका उचित वितरण हो, यानी समाज में सबके पास इतना रुपया पैसा हो कि वो लोग अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकें। ये सामाजिक न्याय कह रहा है। यानी समाज में हर एक व्यक्ति अपना जीवन बसर या गुजारा कर सके। सामाजिक न्याय यह भी कहता है कि समाज में हर व्यक्ति को 2 जून की रोटी, ठीक है, जो खाना है, खाना, कपड़ा, ये सारी चीजें समान रूप से मिल रही हो। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ लोग बहुत अच्छे लाइफ जी रहे हैं, कुछ लोगों का समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान है और उनके पास सारी सुख सुविधाएं, और कुछ व्यक्ति जो है वो भुखमरी का शिकार हैं। तो यह सामाजिक न्याय नहीं माना जाएगा। समाज में कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, यानी कोई व्यक्ति इतना भी अमीर ना हो कि वो किसी दूसरे को खरीद ले, और कोई व्यक्ति इतना भी गरीब ना हो कि उसको स्वयं को बेचना पड़ जाए। कहने का मतलब है कि समाज में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सभी में बराबरी की बात कौन करता है? सामाजिक न्याय करता है। इस प्रकार सामाजिक न्याय श्रृंखला अल्पसंख्यक और राजनीतिक अधिकारों, यानी सामाजिक न्याय जो अल्पसंख्यक है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी, उनके अधिकारों की रक्षा की भी बात करता है। यानी सामाजिक न्याय कहता है कि जो लोक संख्या में थोड़ी है, जो अल्पसंख्यक समाज है, उसका उसके अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सामाजिक न्याय करता है। सामाजिक न्याय जो है वह समाज में छुआछूत को खत्म करने की बात करता है। सामाजिक न्याय क्या भैया? कि समाज में जो छुआछूत है उसको खत्म करने की बात करता है। समाज में अनटचेबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई समाज में सभी बराबर हैं, छुआछूत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? सामाजिक न्याय गरीबी उन्मूलन की बात करता है कि समाज में कोई भी व्यक्ति इतना भी गरीब ना रहे कि उसके खाने पीने की भी मुश्किल हो। नहीं, सामाजिक न्याय गरीबी दूर करने या गरीबी उन्मूलन की भी बात करता है। यानी समाज में हर व्यक्ति को एक प्रकार से रहने का, खाने का, कमाने का और उसका अच्छा
जीवन गुजर बसर करने का अधिकार की बात कौन करता है? सामाजिक न्याय। यानी सामाजिक न्याय अल्पसंख्यक जो है यानी जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके अधिकारों की बात करता है। सामाजिक न्याय कहता है कि समाज में छुआछूत, गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए। सामाजिक न्याय गरीबी उन्मूलन को खत्म करने की बात करता है। ये सामाजिक न्याय ही है। सामाजिक न्याय जो है वह कहता है कि विश्व में जो पिछड़े देश हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में जो पिछड़े देश हैं, सामाजिक न्याय संबंधी धारणा राज्य यानी सामाजिक न्याय राज्य को आदेश देता है। यानी सामाजिक न्याय कहता है कि राज्य को कहता है कि वह समुदाय में दलित व कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए ठोस काम करेगा। यानी सामाजिक न्याय कहता है कि समाज में जो दलित वर्ग के लोग हैं या एससी एसटी जो हैं या जो कमजोर है ओबीसी समाज के लोग हैं, उनकी उन्नति के लिए, उनकी बेहतरी के लिए और उनके अच्छे लाइफस्टाइल के लिए जो राज्य है वह ठोस प्रयास करेगा, यानी वह कड़े कदम उठाएगा ताकि उन लोगों का समाज में कल्याण हो सके। यह सामाजिक न्याय की बात करता है। और सामाजिक न्याय पूरी दुनिया में जो पिछड़े देश हैं उनको भी बराबरी की बात करता है, उनके साथ भी अन्याय या शोषण ना हो, इसकी बात भी कौन करता है? सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस करता है। ठीक है, आगे देखिएगा सामाजिक न्याय सुधार और सामाजिक परिवर्तन की बात करता है। सामाजिक न्याय कहता है कि समाज में सुधार होने चाहिए, यानी सामाजिक न्याय का अर्थ है सुधारवादी न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है सुधारवादी न्याय, सामाजिक व्यवस्था पर विचार उसे बदलना और निष्पक्षता, यानी सामाजिक न्याय कहते हैं कि समाज में निष्पक्ष तरीके से बिना भेदभाव किए सभी के विचारों को सुना जाना चाहिए। अरस्तु ने वितरणकारी न्याय की बात की है तो वह सुधारवादी है, जिसे रफेल कृत्रिम अंगी कहते हैं। न्याय की बात दिमाग में रखते हुए, क्योंकि यह उद्देश्य यथास्थिति यानी हेर फेर करना है। देखो जो सामाजिक न्याय है वो वितरणकारी न्याय की बात करता है। देखो सामाजिक न्याय सुधारवाद की बात करता है। सामाजिक न्याय कहता है कि समाज में सुधार होना चाहिए, समाज में परिवर्तन होना चाहिए, समाज में जो गैर बराबरी है उसको हमें दूर करने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। कोई कोई 100 वर्ष से न्याय सरकार से अपेक्षा नहीं रखता कि बेरोजगारों को ध्यान रखे। इस काम का अपेक्षा दाता संस्था की से की जाती है। सुधारवादी अथवा कृत्रिम अंगी न्याय के विचारों की युक्ति। देखो सामाजिक न्याय कहता है कि भाई सामाजिक न्याय का मतलब ये भी है कि हर व्यक्ति को रोटी रोजगार मिले। सामाजिक न्याय इसकी बात करता है। ठीक है, अगला देखिएगा सामाजिक न्याय संबंधी पाउंड का चित्रण। देखो पाउंड एक थिंकर है। सामाजिक न्याय संबंधी धारणा में डीन पाउंड की व्याख्या बहुत अच्छी है, जो सामाजिक हित यानी छह छह तही चित्रण करते हैं। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए 8 कानूनी यानी 8 अधिकार। देखो अगर आप बात करो जो पाउंड है वह सामाजिक न्याय के लिए 8 अधिकारों की बात करता है। कौन कहता भाई? एक पाउंड है, थिंकर है, विचारक है, जो सामाजिक न्याय की बात करता है। वो कहता है कि समाज में 8 कानूनी अधिकार होने चाहिए और कर्तव्य होने चाहिए, तदनुसार सामाजिक न्याय संबंधी धारणा न्याय संगत होगी। ठीक है, सुनिश्चित कर लोगों की कल्याण को। देखो पाउंड कहता है कि समाज में हर व्यक्ति के कल्याण के लिए सरकार को काम करना चाहिए, यानी सामाजिक न्याय लाने के लिए लोगों को हमें अधिकार देना पड़ेगा, उनको राइट देना पड़ेगा, तभी सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सकता है। यानी सामाजिक न्याय पर पाउंड का विचार है, वो कहता है कि हर एक व्यक्ति को समाज में उसके अधिकार मिलने चाहिए। किसकी बात करता है भैया? अधिकारों की बात करता है। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और आपका आएगा कि सामाजिक न्याय की आलोचना। बहुत सारे देखो भाई सभी लोग सामाजिक न्याय में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि बहुत सारे थिंकरों ने, बहुत सारे विचारकों ने सामाजिक न्याय की आलोचना भी की है। सामाजिक न्याय की जो आलोचना है वो 3 प्रकार से की गई है। पहली आलोचना क्या है कि सामाजिक न्याय जो है वह राज्य के काम को बढ़ा देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम लोग सामाजिक न्याय की बात करेंगे, जो राज्य का काम है वो बढ़ जाएगा, इसलिए सामाजिक न्याय अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सामाजिक न्याय की आलोचना की है, यानी इसकी बुराइयां भी की है कि सामाजिक न्याय होना ही नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि सामाजिक न्याय होने से राज्य जो है उसका काम बढ़ जाएगा, और राज्य के काम ज्यादा बढ़ जाने से राज्य क्या करे क्या ना करे इस उलझन में पड़ जाएगा, इसलिए सामाजिक न्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कौन कहता है? कुछ लोगों का मानना। कि दूसरा सामाजिक न्याय जो नहीं मानते उनका कहना है कि सामाजिक न्याय नीतियों एवं उनके कानूनों में आजादी की काट छांट किए जाने की आवश्यकता पड़ेगी। कितने महत्वपूर्ण, कितने धारणात्मक
सामाजिक न्याय आजादी कुर्बान की जाएगी। यानी कुछ लोग कहते हैं कि सामाजिक न्याय बहुत मुश्किल चीज है और सामाजिक न्याय करने से लोगों की स्वतंत्रता कम हो जाएगी, इसलिए सामाजिक न्याय नहीं होना चाहिए। यानी जो लोग सामाजिक न्याय को अच्छा नहीं मानते हैं या सामाजिक न्याय की बुराई करते हैं, उनका कहना है कि सामाजिक न्याय करने से आजादी कम हो जाएगी, इसलिए सामाजिक न्याय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यानी उसका एक प्रकार से उसकी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। ये आलोचनात्मक चीजें हैं, ठीक है? उनका नहीं मानना है। कुछ लोगों का मानना है कि सामाजिक न्याय लाने से जो संपन्न यानी जो योग्यता है, उस योग्यता पर भी एक प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोगों का मानना था कि सामाजिक न्याय बिल्कुल सही चीज नहीं है, क्योंकि सोशल जस्टिस में कई सारे लोगों का विश्वास नहीं है। ऐसे बहुत सारे विचारक हैं। जैसे किसी ने कहा भैया कि राज्य का काम बढ़ जाएगा, अगर सामाजिक न्याय की अगर राज्य बात करेगा, तो राज्य का काम बढ़ जाएगा। राज्य जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पाएगा। कुछ लोग सामाजिक न्याय को कहते हैं कि सामाजिक न्याय लाने से स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए सामाजिक न्याय नहीं होना चाहिए। बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि सामाजिक न्याय करने से कुछ लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा, इसलिए सामाजिक न्याय नहीं होना चाहिए। यानी बहुत सारे जो थिंकर हैं, वह सामाजिक न्याय को मानते भी नहीं है, यानी उन्होंने सामाजिक न्याय की आलोचना की है। ठीक है? तो ये सामाजिक न्याय जो है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आएगा जरूर, इसको जरूर करके जाना है। इसलिए मैंने आपको वितरणकारी न्याय और सामाजिक न्याय, ये मैंने आपको दोनों पढ़ाया है, क्योंकि दोनों ही जो आपके क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है? और इसको जरूर करके जाना है। ठीक है? अगले जो कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, इनको मैं आपको कल जरूर करवा दूंगा। ठीक है? लेकिन आज जो मैंने पढ़ा है, इसको आपको जरूर करके जाना